डिजिटलाइजेशन के ज़माने में आपका डेटा लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है और जब आपका डेटा लीक होता है तो वहीं से शुरू होता है एक ऐसा अपराध जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं होता। कैसे आपका जो सिम है या आपका फ़ोन है या आपके अकाउंट्स हैं, सब कुछ हैक हो सकता है। लेकिन उसके लिए सावधानियाँ क्या है, इस पर भी बात करेंगे लेकिन आखिर सबसे बड़ी जो चुनौती है आज के वक़्त में वो है आपका डेटा लीक होना, उसके बाद में डिजिटल अरेस्ट। जिस तरीके से उदयपुर के अंदर में एक दंपति के साथ में डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा मामला सामने आया है, 68 लाख रुपए के आसपास जो है उनसे ठगा गया है और 12 दिन तक उनको डिजिटल अरेस्ट रखा गया है। आखिर 12 दिन तक क्या कुछ हुआ होगा? कैसे ये सब कुछ पूरा वाकया घटित हुआ होगा? क्योंकि उनको जो है एक कोर्ट परिसर भी दिखाया गया, उनको पुलिस थाना भी दिखाया गया वीडियो कॉल पर। इन सब सवालों को लेकर मेरे साथ में है मानस त्रिवेदी जो साइबर एक्सपर्ट हैं। मानस जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत पर। जी, धन्यवाद। ये जो बड़ा मामला सामने आया है हालाँकि इससे बड़े मामले भी आपने देखे होंगे, लेकिन उदयपुर जैसी सिटी के अंदर जिस तरीके से 68 लाख रुपए की यहाँ पर जो ठगी की गई और कंटिन्यू 12 दिन तक उनको डिजिटल अरेस्ट रखा गया। पहले तो ये कि डिजिटल अरेस्ट क्या है? डिजिटल अरेस्ट एक्चुअल में क्या हुआ था, शुरू जो हुआ था, तो इसमें कि बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे होते हैं, तो उनके वो कहीं एग्ज़ाम देने गए हैं या फिर कहीं बाहर है या घर पे है, तो मोबाइल बंद कर रखते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनके पास डाटा होता है नंबर्स का, ये ट्राई करते हैं कि इनके नंबर लग रहे हैं, किसके नहीं लग रहे हैं। हुँ। जब आप उस वो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको फ़ोन करते हैं, अगर नंबर नहीं लग रहा है, नंबर बंद है, देन वो फ़ोन करते हैं उनके पेरेंट्स को। अब जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको ये बोलते हैं कि आपका बेटा है, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है, उसको उसने कोई चोरी करी है या कोई लड़की छेड़ी है या कोई रेप किया है, ऐसे बड़े मामले में या किसी ड्रग्स में पकड़ा गया है, ऐसे बड़े मामले के नाम पे उनको डराते हैं। और डराने के बाद में क्या करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनसे पैसों की डिमांड करते हैं कि आपका बच्चा हमारा पास बैठा हुआ है, अगर आप चाहते हो उसे छोड़ना, तो इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, हम उसके यहाँ से केस को रफ़ा-दफ़ा कर देंगे। फिर वो वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल में वो एक पुलिस की वर्दी पहने हुए बैठे रहते हैं। थाना का पूरा एक उनके पास में क कमरा होता है, उसमें पूरा थाना बना के रखते हैं वो लोग और उसी में वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ से वो बात करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और साथ में एआई की मदद से वो उनके किसी बच्चे की आवाज़ सुनाते हैं, बच्चे से इतनी आवाज़ होती है उसमें कि पापा बचा लो मुझे, मम्मी बचा लो मुझे, बस इतनी सी आवाज़ होती है उसमें। तो पेरेंट्स क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि हाँ, कुछ हुआ है। एक तो ये शुरू हुआ था। अब जो अभी जो उदयपुर में जो घटना घटी है उसमें डिजिटल अरेस्ट इस तरह से बताया गया है कि हमने आपको आपके घर बैठे ही डिजिटल अरेस्ट कर दिया है। अब इसमें होता क्या है कि उनको हुआ क्या था उनके साथ में उनको फ़ोन आया कि आपका ये नाम है, आपके बच्चे का ये नाम है, ये आपका आधार कार्ड नंबर है, ये आपका पैन कार्ड नंबर है, पूरी डिटेल्स उनके जी। पास में थी। फिर उनसे बात करना उन्होंने आगे बढ़ाया कि हाँ क्या करना है, क्या हुआ? फिर उनको क्या किया कि एक पूरा एक मूवी की तरह उनको एक कहानी बनाई कि आपको हम क्या कर रहे हैं, आज से डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं और आपको इतने साल की जेल होने वाली है और आपको घर बैठे ही हम अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ये नया कानून आया जिसमें हम आपको घर बैठे ही अरेस्ट कर सकते हैं। तो जो ये लोग थे जिनके साथ में ये चीज़ हुई, तो उनके साथ में इस तरह से उनको पहले तो डराया, जी, फिर उनसे पैसों की डिमांड करी धीरे-धीरे। जी, ऐसे करते पहले एक साथ नहीं करा उन्होंने, कभी 5 माँगे, कभी 7 माँगे, जी। कभी हमको कोर्ट में जाना है, कोर्ट में डॉक्यूमेंट भेजना है, कोर्ट में फाइल लगानी है। फिर उन्होंने एक नकली कोर्ट भी बताया गया कि हाँ, ये कोर्ट में ये वकील है, ये वकील साहब बैठे हुए हैं, पास में बैठे हुए हैं। वो एक वकील की ड्रेस में रहता है, पुलिस वाला जो नकली पुलिस है, जी। वो भी पुलिस की ड्रेस में था। इवन इसमें तो शायद जज भी बताए गए हैं, उनको पूरा हाँ, कोर्ट वही रूम मतलब भी पूरा एक बताया गया है। कोर्ट रूम बताया गया है उनको, पूरी एक पूरी सीन बताया गया कि तुम्हारे साथ में हम डिजिटल मतलब हम ऑनलाइन बैठे तुम्हारा सारा काम कर रहे हैं। चाहे वो आपको अरेस्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो कोर्ट भी जा रहे हैं, कोर्ट में पेश भी कर रहे हैं, सब ऑनलाइन हो रहा है। हुँ, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। आज के टाइम पे आपको पता है कि हर चीज़ ऑनलाइन है। जी। आज के टाइम पे अगर आपको कोर्ट रूम भी ऑनलाइन हो चुके हैं, तो इस चीज़ का ही इन लोगों ने फ़ायदा उठा के इनके साथ में ये पूरी घटना करी। मानस जिस तरीके से आप जो है साइबर के काफ़ी सारे जो मामले हैं तो उनको आप देखते हैं। इस तरीके के जो मामले बताया जा रहा है कि मेवात के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। क्या इसके अलावा भी ये जो गैंग है और कहीं फैली हुई है? या हो सकता है कि उदयपुर में बैठ के भी किया जा सकता है जबकि क्योंकि ये सब जो सिनेरियो है वो कहीं भी बैठ के बनाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, अगर आप अभी देख रहे होंगे तो हर थाना उदयपुर के थाने वाले कहीं न कहीं कार्रवाई कर रहे हैं। जिसमें वो कई लड़कों को उठा रहे हैं जो अकाउंट्स बेचने का काम कर रहा है। अगर अकाउंट बेचने का वो काम कर रहे हैं, अकाउंट खरीदने का काम कर रहे हैं, तो भी एक साइबर क्राइम है। जी। तो इसका मतलब ये है कि गढ़ साइबर क्राइम के उदयपुर बनता जा रहा है आज के टाइम पे। और मैं भी देख कॉलेज के बच्चे हैं जो ये काम कर भी रहे हैं और किसी लालच में आके कि हाँ, अकाउंट दिया तो ये पैसा मिलेगा। तो ये किन्हीं की लालच में आके उदयपुर भी एक तरह से गढ़ बनता जा रहा है। लेकिन क्या जिस तरीके से ये आप बता रहे हो कि जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो अकाउंट्स बेच रहे हैं कितनी बार जो है गेम्स जो होते हैं गेम के अंदर भी कोई लेवल होता है उसको पार करने के बाद में उसको भी बेच दिया जाता है या जैसे ये बच्चे अगर ये करें तो क्या इनको पता होता है कि ये जो हम कर रहे हैं वो अपराध है या उनको सिर्फ खाली ये था कि हम सिर्फ एक कोई डेटा जो है हमको कुछ हजार में बेचना है लेकिन उनको पता नहीं होता है कि आगे जाके ये क्राइम का रूप ले सकता है। नहीं, इनको पता नहीं होता है।
होता क्या है कि आज के टाइम पे कभी कुछ देखा जाए कि आसपास के जो गाँव हैं, क्षेत्र के, वहाँ पे कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने अकाउंट खुलवा के और इन साइबर क्राइम करने वालों को अपने अकाउंट दे रहे हैं। अब जो पैसा आ रहा है, वो उनके अकाउंट में आ रहा है। पर जो अकाउंट की डिटेल्स है, जिसमें उसका अकाउंट नंबर आ गया, चेकबुक आ गई, सब कुछ उनके पास में वो दे देते हैं। जो साइबर क्राइम कर रहा है, उसको वो दे देते हैं। पर जो पैसा आया, पैसा तो इसके अकाउंट में आया। तो सबसे पहले पुलिस किसको पकड़ेगी? जो अकाउंट होल्डर है, जिसने अकाउंट दिया है। मेन मुलज़िम तो वही बनता है। फिर उसके बाद फिर जिसको लालच में आके उसको दिया, सब कुछ हुआ, वो सब बात की बात है। पर ये नहीं पता होता कि आज होता क्या है कि आपका अकाउंट है, आपने किसी को दे दिया। अब आपने तो दे दिया, आप घर बैठे हो, तो अचानक से हरियाणा से के बाहर से पुलिस आके आपको उठा ले जाती है। कई ऐसी घटना उदयपुर में हो चुकी है कि हरियाणा पुलिस आई और एक आदमी को उठा के ले गई। तेलंगाना पुलिस आई और उठा के ले गई। जी। ये उदयपुर की घटना है कई सारी ऐसी। हुँ। एक नहीं, कम से कम इसमें 50 घटनाएँ हैं, कि बाहर की पुलिस यहाँ आके उठा के ले जा रही है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? कि आपके लालच में आके बस उनको लगता है हमने अकाउंट दे दिया हम तो फ्री। जिसमें उनको 1 लाख रुपए मिल गया, रेंट पे दिए तो 30-50 हज़ार मिल गए, खत्म कहानी। अब उस अकाउंट में 100 करोड़ भी आ रहे हैं, 300 करोड़ भी आ रहा है, इतना पैसा उसके अकाउंट में आ रहा है, तो मुलज़िम कौन बनेगा? जिसका अकाउंट है वही बन रहा है। तो ये आज के टाइम पे बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। उदयपुर की जो घटना है अगर हम उसकी हम बात करें तो 12 दिन तक डिजिटल अरेस्ट, कई घंटे निकले होंगे, कई तरीके के पल, मोमेंट निकले होंगे, तो क्या इस वक़्त में जो डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं जो साइबर अपराधी है, तो क्या वो कुछ सेकंड के लिए भी उनको फ्री नहीं छोड़ते? नहीं, वो कॉल पे रखते हैं, आपको रात को 2 बजे भी वो कॉल पे रहेंगे, व्हाट्सएप कॉल पे रहेंगे। नॉर्मल कॉल पे तो बहुत कम वो करते हैं, पर व्हाट्सएप कॉल पे ज़्यादा रहते हैं। आप क्या कर रहे हैं? अच्छा खाना खा रहे हैं? तुम उनको बताओ क्या खाना खा रहे हो? हर एक चीज़ उनको उसपे वो बात करते हैं। खाना खा रहे हो? बाहर मत जाना, तुमको बाहर नहीं जाना है। बाहर जाओगे तो हम आके पकड़ लेंगे तुमको। इस तरह से धमकाते हैं उनको कि वो घर से बाहर भी इंसान निकल नहीं पाता है। 12 क्या 15 दिन तक भी घर से बाहर निकल नहीं पाता है। एक महिला है जिसका में डिजिटल अरेस्ट हुआ था मुंबई में, उसे ढाई करोड़ रुपए लूट लिए थे। ओह! ये तो 67 के ढाई करोड़ लूट लिए एक महिला से। उसको तो 20 दिन तक अंदर रखा था, घर पे ही कैद, कि हमने वो घर पे कैद कर दिया है। तब तक ये मामला नहीं सुलझेगा, आप बाहर नहीं जा सकते। महिला 20 दिन तक घर से बाहर निकली नहीं। ये मानस जिस तरीके से इनको अरेस्ट किया गया है, तो क्या ये जो टारगेट होता है इनका, इसको कैसा ये करते होंगे कि मुझे इसके साथ में ये क्राइम करना है या इसको डिजिटल अरेस्ट करता है, ये किस तरीके से उनकी गणित होती होगी? गणित से सबसे पहले ये क्या करते हैं कि मोस्टली जो होता है एक तो आपका नंबर, जी, डाटा, आपको डाटा पे हमको किसको फ़ोन करना है, किसको नहीं करना है, वगैरह-वगैरह। दूसरा फिर करते हैं कि जो आदमी है उसकी उम्र क्या है? जी। सबसे पहले उम्र आ गया आपका, हुँ, कि आपकी उसकी उम्र क्या है? दूसरा फिर उसमें आता है, जी। कट जाएगा तो नहीं, हाँ। ठीक। दूसरा उसमें उम्र, फिर वो सोचते हैं कि इसके अकाउंट में भी लेटेस्ट बैलेंस क्या आया है? ओके। तो मोस्टली ये ट्राई करते हैं पेंशनर्स को, हुँ, कि हाँ, आज से 3 महीने पहले इसकी रिटायरमेंट हुआ, इसकी पेंशन आई हुई है। हुँ। आज के टाइम पे जो ये इन्वेस्टमेंट के नाम पे, डिजिटल अरेस्ट के नाम पे जो ठगी हो रही है, 99% ठगी उन लोगों के साथ में है जिनके अभी या तो रिटायरमेंट हुआ हो, या कोई पैसा आया हुआ हो, या कोई ज़मीन बेची उसका पैसा आया हो। बैंक बैलेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस चीज़ में। तो फिर बैंक की डिटेल्स किस तरीके से पहुँच जाती हैं इन लोगों के पास में? क्योंकि यहाँ की घटना में उनको चेक भी दिखाया गया है, शायद उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो उनके ऐसे दस्तावेज़ जो सिर्फ़ उनके पास में थे, वो उनको दिखाए गए। जो मैंने इनसे सुना था तो इसमें चेक बुक नहीं बताई गई थी, चेक बुक इनके पास में थी। जी, मतलब इन्होंने भेजी थी एक्चुअली, कि तुम्हारा अकाउंट नंबर क्या है वगैरह देखने के ओके। लिए, तो इसलिए उनके पास में आई थी, उन्होंने खुद नहीं भेजी होगी। तो वगैरह वो मोस्टली जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये तो डाटा लीक कोई बड़ी बात है नहीं। आज अपन जाते हैं किसी बैंक में भी और लोन लेने के लिए जाते हैं, वहाँ आधार कार्ड, पैन कार्ड देते हैं, तो डाटा लीक तो कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, किसी तरीके से हो सकता है। या आपने जिसको दिया वहीं से उसका कुछ हैक हो गया हो, तो वहाँ से भी लीक हो सकता है। कई सारी चीज़ें हैं, आज अपन कई सारी ऐसी ऐप यूज़ करते हैं जिसपे अपन अलाउ मीडिया करते हैं। अलाउ मीडिया मतलब क्या हुआ कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट शेयर किए एक्सेस हैं, दे देते एक्सेस हैं। दिया आपने, तो कहीं न कहीं आपके मोबाइल की चीज़ें वहाँ पे गई है। बिल्कुल। अ, अब ये तो हो गया कि घटना हो चुकी है, होने से पहले प्रिवेंशन क्या होनी चाहिए, बचाव क्या हो सकते हैं, क्या ख़्याल रखने की चीज़ें हैं? सबसे पहले अगर आपके साथ में ऐसी घटना हो रही है, तो आपको समझने की वो ज़रूरत है कि ये जो चीज़ हमारे साथ में हो रही है, तो ये क्यों हो रही है, क्या हो रही है? तो होता क्या है इसमें, जब ये घटना हो रही है तो उस टाइम को समझ में आता नहीं है इनको। और होने के बाद लगता है कि हमारे साथ में ये चीज़ हो गया। तो जब हो गया 10-15 दिन तक ये चीज़ चल रही है, उसके बाद फिर वो रिपोर्ट दर्ज करा के थाने जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके साथ ऐसी घटना होती है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? आपको अपने 1930 जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ कॉल करके अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएँ। दूसरा cybercrime.gov.in जो होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, साइबर क्राइम की वेबसाइट है, उस पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। साइबर क्राइम कुछ भी नहीं है, आप जितना जागरूक रहोगे, उतना ही साइबर क्राइम आप उससे बच सकते हो। लेकिन ये जो वाक़या है क्योंकि जो यहाँ पर जो दंपति हैं भरत व्यास और आशा व्यास, कहीं न कहीं उनका ये था कि उनका जो माइंड था वो काम नहीं कर रहा था। उनको ये लग रहा था कि ये जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है। जो ये कह रहे हैं वही करना है।
हिप्नोटिस्ट जैसी जो स्थिति वो उनकी वहाँ पर हो चुकी थी, वो उसके इतर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो हर एक अपनी रिपोर्ट, अपनी एक-एक जो एक्टिविटी थी वो उनको बता रहे थे और जैसा वो बोल रहे थे वैसा वो कर रहे थे। ये कैसे हो जाता हिप्नोटिस्ट जैसा कुछ होता नहीं है, वो क्या करते हैं, वो एक एनवायरनमेंट, उनकी बातें वो इस तरह से करते हैं कि वो एक इंसान मैनिपुलेट हो ही जाता है। आज के टाइम पे कई इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होते हैं जिसमें क्या करते हैं, पहले 10 लाख इन्वेस्ट कराते हैं, 50 लाख कराते हैं, 100 ऐसे अलग उनको इन्वेस्ट कराते हैं। फिर जिस टाइम पे लगता है कि हाँ, ये फ्रॉड हो गया, तो कई ऐसे केस आते हैं जिसमें वो सामने वाला इंसान मानता भी नहीं कि ये लोग गलत है। फ्रॉड होने के बाद भी, रिपोर्ट्स कराने के बाद भी नहीं बोलते, नहीं, नहीं, हमारे पैसे आ जाएँगे। फिर क्या बोलते हैं, अच्छा हम एक काम कर रहे हैं, आपको हम पूरा पैसा रिफंड कर रहे हैं। आप 10 लाख वो डाल दो। तो रिफंड के नाम पे 10 लाख वो डाल दिए। रिफंड तो कुछ होना ही नहीं। तो इस तरीके क्या कहते हैं, वो बातों से ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि आप वो आदमी उसमें बातों में आ ही जाता है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे मानस, आपने ये बताया कि कॉलेज स्टूडेंट जो है वो डेटा लीक भी कर रहे हैं, ऐसे अकाउंट्स बना हुए हैं, उनके डमी अकाउंट्स भी बन रहे हैं और वो उसको सेल आउट भी कर रहे हैं। इधर आपने देखा कि यहाँ पर जो है जो एजेड लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, यानी कि कोई भी इससे जो है अछूता नहीं है अगर डिजिटल अरेस्ट की हम बात करें, साइबर क्राइम की बात करें। तो अब जागरूकता क्यों नहीं हो पा रही है दोनों ही चीज़ों में? चाहे आप यंगस्टर है तो भी और या अगर कोई ऐज में है तो भी? जागरूकता का ये है कि कई गवर्नमेंट अभी कई सारे ऐसे नए-नए अभियान शुरू कर रही है, जागरूकता अभियान शुरू कर रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रही है स्कूल, कॉलेज में। पर बात ये है कि ग्राउंड लेवल पे इतना अच्छे से काम हो नहीं पा रहा है कि आजकल वो बुजुर्ग लोग थे, अब बुजुर्ग लोग ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना किसी और जगह जहाँ अभियान चल रहे होते हैं, उन तक ये बात कैसे जाए? तो इस पे चर्चा करने की बहुत ज़रूरत है कि उन तक ये चीज़ें कैसे जाए? अवेयरनेस कैसे और तरीके से फैल सकती है? क्योंकि साइबर क्राइम में यही है कि आप अवेयर रहोगे तो आप साइबर क्राइम से बच सकते हो और बिना आपकी गलती के कभी भी साइबर क्राइम नहीं होता है। बात सिर्फ अवेयरनेस की है। धन्यवाद मानस आपका। ये तो मेरे साथ में मानस त्रिवेदी साइबर एक्सपर्ट और जो घटना थी उस पर हमने इनसे खुलकर बात करी। युवा भी इसकी जद में है साइबर क्राइम के, तो जो एज वाइज जो लोग हैं, जो एजेड लोग हैं और ख़ास तौर से जिनका या तो अभी रिटायरमेंट हुआ है, बड़ा पैसा आया है, कोई भूमि का सौदा हुआ है, बड़ा पैसा यानी कि आपका जो अकाउंट है उस पर नज़र लगातार बनी हुई है और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप उसके जागरूक रखें। जिस तरीके से मानस ने बताया कि एक जो नंबर उन्होंने बताया है वो आप देखेंगे इसमें कि इस नंबर पर अगर आपको लगता है कि कोई फ्रॉड हो रहा है, तो उस पर तुरंत आपको कॉल करनी है और जो वेबसाइट है, उस पर भी जाकर जो है आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना जो जिस तरीके से आपको डराया जा रहा है, उस डर पर जो है आपको कहीं न कहीं जो है उस डर को हावी नहीं होने देना है और उससे पहले आपको जो है कोशिश करनी है कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मेरे साथ गलत नहीं होगा। रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।